हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज मार्केट में मॉर्निंग में हमने जो एनालिसिस किया था, तो उस पे हमने बात की थी कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो सकता है। बट मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए या बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमको कोई ट्रेड नहीं करना है, आज अवॉइड करना है। तो आप देखोगे मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर, हमारे लेवल के काफ़ी ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता चला गया है। एक ट्रेड इस पर्टिकुलर जोन में बना था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड बना था। 5 मिनट की कैंडल पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, एक अपसाइड का ट्रेड हमको मिला था। बट एज़ पर रूल हमने अगर ऐसा प्लान किया है कि ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तो हमको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है, तो एज़ पर रूल हमने इस ब्रेकआउट पर भी कोई इस ब्रेकआउट पर भी कोई ट्रेड नहीं किया है। देखिए, मार्केट में हमको रोज़ काम करना है ना। अब किसी दिन हम कोई प्लान बनाते हैं और उस प्लान के एकदम अगेंस्ट, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं होता है ना। क्योंकि अब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट जब इतना बड़ा गैप अप अपने को ओपनिंग दे देता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 हमको हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा ना, बिकॉज कि हमारे लेवल्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अवॉइड करना चाहिए। डेली ट्रेड करना है ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, आज हम एक ट्रेड, हाँ, लेकिन मार्केट को रोज़ देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि मार्केट में हो क्या रहा है, किस तरीके से ट्रेड बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको ट्रेड करना ही है ना, लेकिन मार्केट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मार्केट को देखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। हर दिन ट्रेड नहीं करने का दिन नहीं होता है। किसी किसी दिन, आज अब सपोज ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आज ट्रेड नहीं किया होगा, बट हमने ट्रेड नहीं किया बिकॉज कि हमारा सेटअप ही नहीं बना, है ना। हमने जो प्लान किया था, अब देखिए इतना ऊपर जाकर के अगर मार्केट ओपन हो रहा है और मेरा आज का टारगेट यहीं पर बस था, जो कि 18,000 19,000 के आसपास तक का हमारा टारगेट, 18,976 का टारगेट था, है ना। अब ये इसने एक ही कैंडल में, अब मैं मार्केट में वेट तो करूँगा थोड़ी देर कि भाई मैं वेट करूँगा कि कोई पैटर्न बने, कुछ बने जिस चीज़ को मैं ट्रेड करूँ। अब ये ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होकर के ये हमारे आज के टारगेट के पास ही चला गया। तो इस तरीके की जब सिचुएशंस बनती हैं तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हमको अवॉइड करना भी चाहिए, बिकॉज कि माइंडसेट नहीं बन पाता है। फिर क्या होता है कि हर ट्रेड में हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं कि भाई अब अप साइड जा रहा है तो हमको लगने लगता है कि यार ये तो ज़्यादा ऊपर चला गया है, इसको नीचे जाना चाहिए। तो इस तरीके का माइंडसेट हो जाता है। इसीलिए आप जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी प्लान बनाते हो, उस प्लान को ही एग्जीक्यूट करना है हमको। हमको ऐसा नहीं है कि हर दिन हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे, है ना। किसी किसी दिन हमको वेट करना पड़ता है, किसी किसी दिन हमको समझना पड़ता है कि क्यों मार्केट इस तरीके से हमारा प्लान क्यों वर्कआउट नहीं किया, है ना। और नहीं वर्कआउट किया आज हमारा प्लान तो हमको ट्रेड नहीं करना है ना। भले ही हमको दिख रहा है, हमको कोई सिचुएशन भी मिल रही है कि हाँ मार्केट एक अपसाइड का मूव दे रहा है, जो कि हमारा सेटअप है, जिस सेटअप पे हम काम करते हैं वो भी हमको मिल रहा है। बट जो बेसिक सेटअप है, जो हमने ट्रेड करना था आज, जो हमने प्लान किया था आज, वो हमारा हुआ ही नहीं, है ना। वो इतने बड़े गैप अप की वजह से वो पूरा फ्लश आउट हो गया। सेकंड थिंग कि मार्केट बेरिश है। बेरिश मार्केट में हम अपसाइड के ट्रेड्स लेने में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है कि कोई कहीं से भी वो वापस बैक आ सकता है ना। ये सिर्फ एक पुल बैक है, एक पुल बैक है। पुल बैक की तरह इसको हमको देखना है कि मार्केट ने अभी कोई व्यू नहीं बनाना है कि नहीं आज मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो हमको अब बुलिश हो जाना है, ऐसा नहीं है, है ना। तो हमको अब
मंडे की सिचुएशंस देखनी है, ग्लोबल देखना है कि क्या ग्लोबल में क्या चल रहा है, किस तरीके का। जैसे कि अब आप समझिए, कल अगर ग्लोबल हम देखेंगे तो नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स दोनों बहुत ज़्यादा डाउन थे। दोनों ने अपने सपोर्ट लेवल्स को तोड़ करके नीचे क्लोजिंग दी। बट आज हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, है ना। तो हमको कहीं से तो सपोर्ट चाहिए, कहीं से तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा हम समझ पा रहे हैं मार्केट को। अब गैप अप होने के बाद ये सीधा सीधा ऊपर चला गया, तो उसमें हमको ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। और वैसे भी आज बहुत मुश्किल डे था अगर आप ट्रेड करोगे। देखिए मार्केट ने सीधा सीधा नहीं दिया है, यहाँ से ये ऊपर तो गया ज़रूर, लेकिन अब क्या है, इतने बड़े गैप अप के बाद आप यहाँ पर सी प्लान करना, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा ट्रेड होगा, है ना। विदाउट पैटर्न ये ऊपर गया, फिर उसके बाद सपोज़ मान लीजिए आपने किसी पैटर्न को देख करके कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, तो आप उस पर बैठ ही नहीं सकते। बहुत छोटा सा टारगेट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर ये धीरे धीरे, ये कैंडल्स देख रहे हैं आप लोग, इसमें प्रीमियम कोई ऐसा खास बढ़ता नहीं है ना। प्रीमियम ऐसा कोई खास बढ़ता नहीं है। इवन इस यहाँ पर भी अगर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो बढ़ता प्रीमियम, क्योंकि अपसाइड गया था। बट देखिए मार्केट कितनी बार, एक बार यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ से ऊपर गया। बेसिकली अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो मेरा ट्रेड यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट देना चालू करता इस कैंडल पे, अदरवाइज़ वो मेरे को लॉस में ही रखता। क्योंकि इतना सारा कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो मुझे लॉस ही दिखता। हाँ, ये फास्ट मूव था, इस मूव में ज़रूर प्रीमियम बढ़ता। बट क्यों करना, अगर हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो क्यों करना ट्रेड, है ना। तो यही चीज़ें हमको सीखनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए चैनल को। और जितने भी वीडियोस हम डालते हैं उनको ना स्टडी करिए आप लोग। स्टडी करना ज़रूरी है, तो आप लोगों को माइंडसेट समझ में आएगा कि किस माइंडसेट से हमको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। चलिए, वीकेंड है, एंजॉय करिए, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।